सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -8% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 12.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 13.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 3% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -17% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -6% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -10% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 0.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 10% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -2.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 1% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 1.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -23% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 22.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 0% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -22% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -1% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 22.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 25% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 135.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 25.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 145% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 23% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 79.5% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 40% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 125.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 39% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 124% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। स्टर्लिंग टूल्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 65.77% से 2024 के दिसंबर में 65.31% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 29.37% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 30.24% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.5 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 0.12% से दिसंबर 2024 में 0.21% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.09% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 13 दिसंबर 2024 को अतुल अग्रवाल ने 16.3 थाउजेंड शेयर्स बेचे 678.74 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.1 करोड़। 13 दिसंबर 2024 को अतुल अग्रवाल ने 4.9 थाउजेंड शेयर्स बेचे 677.1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 33.2 लाख। 7 दिसंबर 2024 को अतुल अग्रवाल ने 14.8 थाउजेंड शेयर्स की बिक्री की 672.82 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 99.6 लाख। 7 दिसंबर 2024 को अतुल अग्रवाल ने 71.4 थाउजेंड शेयर्स एग्जिट कर लिए 681.06 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.9 करोड़। 5 दिसंबर 2024 को अतुल अग्रवाल ने 35,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 700.67 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.5 करोड़। 5 दिसंबर 2024 को अतुल अग्रवाल ने 23.5 थाउजेंड शेयर्स बेचे 711.73 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.7 करोड़। 5 दिसंबर 2024 को अतुल अग्रवाल ने 35,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 699.69 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.4 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।